स्वागत है एक नई वीडियो के साथ रोहित लेक्चरर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 परीक्षा में आने के चांसेस रहेंगे। तो आइए चलते देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जो राष्ट्रवाद है वो प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो आपका जर्मनी में, इटली में हुआ था, कि फ्रांस में हुआ था, कि इंग्लैंड में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। तो दोस्तों हाँ, जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? हाँ दोस्तों, जो क्रीमिया का युद्ध है वो किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन है 1852 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, कि 1858 ईस्वी में? हाँ दोस्तों, जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था वो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताइए। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था वो 1854 ईस्वी में, और जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस देश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीवाल्डी संबंधित था। गैरीवाल्डी किस संबंधित था, किस एकीकरण से? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी जो है जर्मनी के एकीकरण से, कि अमेरिका के एकीकरण स्वतंत्रता से संग्राम से, कि रूस की राज की क्रांति से? दोस्तों तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली के एकीकरण से गैरीवाल्डी संबंधित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरंकुशवाद क्या है? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो निरंकुशवाद क्या है? इस उत्तर आपका होगा, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल से पर आधारित और दमनकारी होती है, हम इन्हें निरंकुशवाद कहते हैं। दोस्तों निरंकुशवाद यानी कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई निरंकुश नहीं होता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होता है, इन्हें हम निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निरंकुशवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो देखते हैं जो है 1871 में जर्मनी का साम्राज्य किसके घोषित किया था? किसे घोषित किया था? जो 1871 जर्मनी साम्राज्य था वो किसे घोषित किया था? तो जो आपका उत्तर रहेगा या आंसर रहेगा, प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। यानी कि जो प्रसा का राजा है, वो जो प्रसा का शासक या राजा है, उसे विलियम प्रथम का जर्मनी साम्राज्य घोषित कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, क्या आशा है, क्या समझते हैं? रूढ़िवाद से की परिभाषा लिखिए। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। तो जो आपका आंसर रहेगा, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है, उसी को हम रूढ़िवाद कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक और जो परंपरा स्थापित करता है और संसाधन पौराणिक, यानी कि संसाधनों हैं पौराणिक यानी पुराना परंपराओं को और रिवाजों पर बल देता है, उसी को हम रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? यानी कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम साम्राज्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? वो आपका राइट आंसर होगा, जर्मनी एकीकरण में ऑटो बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। जो जर्मनी का प्रथम सम्राट काइजर विलियम प्रथम था। हाँ दोस्तों, काइजर विलियम प्रथम था जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट काइजर विलियम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2023 बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क कौन था और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी?
जो उसकी जो बिस्मार्क कौन था और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। बिस्मार्क देखिए, देखते हैं नेक्स्ट आंसर जो आपका रहेगा, बिस्मार्क आधुनिक जर्मनी का निर्माता था। यानी कि जो बिस्मार्क आधुनिक है, मतलब जो नया आधुनिक जर्मनी का निर्माता था, जो बाद में जर्मनी का चांसलर बन गया। ठीक है, चांसलर बना। जर्मनी का एकीकरण करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ थी। जो जर्मनी का चांसलर बना, फिर जर्मनी एकीकरण का उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ थी। यानी कि बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क एक आधुनिक जर्मनी का निर्माता था। और जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ क्या थी? उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ ये थी कि जर्मन का चांसलर बना और जर्मनी एकीकरण का उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ थी।